हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन चैप्टर 12 है क्लास 8 का, जिसमें हम हर क्वेश्चंस को वन बाय वन समझते जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स द गिवन नंबर। जैसे नंबर्स आपको क्या गिवन है, 12x और 36। क्या क्या नंबर आपको गिवन है, 12x एंड 36। अब इनका क्या निकालना है, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 12 का क्या फैक्टर होता है, 2 इंटू 3 इंटू 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 इंटू x। ये कैसे किया, देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, 12 का प्राइम फैक्टर निकालना है। जैसे 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। सेम एज अगर हम 36 का करते हैं तो क्या आएगा, ये भी हम यही सॉल्व कर लेते हैं पहले। 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 4 आर 12, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें मैं देखूं कि क्या क्या कॉमन है। तो देखिए ये 2 कॉमन है, देन अगला ये वाला 2 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है। ठीक, क्या क्या कॉमन हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो 2 2 आर 4, 4 3 आर 12। 12 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36। इज इट क्लियर? जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है दैट इज 12 है, जो कि 12x और 36 दोनों का है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। सो अगला क्वेश्चन क्या है इसी का, सेकंड वाला देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2y, 22xy। ठीक, सो 2y का क्या फैक्टर होगा, 2 इंटू वाई, और यहां 22xy का क्या फैक्टर होगा, 2 इंटू 11, 2 11 से 22 इंटू x इंटू वाई। यहां अगर हम कॉमन देखेंगे तो क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इंटू में y आ रहा है। ये देखिए ये दोनों और ये दोनों। तो 2y इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2y, 22xy। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलिए इसका मैं एक 8th वाला क्वेश्चन और बता देता हूं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिए। इसी का 8th वाला अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, सो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 10x क्यूब देन आ जाता है वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर साथ में है, कॉमा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। और यहां पर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी साथ में है। ये आपको 3 टर्म्स मिल रही है, 1 2 एंड 3। ये 3 टर्म्स में से कॉमन निकालना है। तो ये वही तरीका अभी मैंने जो आपको बताया था, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर में 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई। इसी तरह से हम करेंगे 10x क्यू और वाई स्क्वायर में 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं बात करूं 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड में 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसके सभी के हम लोगों ने फैक्टर कर लिए हैं। अब हमें कॉमन निकालना है। देखते हैं सबसे पहले, देखिए 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसे लीव करिए। 3 है, इसमें 3 नहीं है तो लीव करिए। x है, x है, x है, फिर x है लेकिन x है इसमें नहीं है तो इसको फिर y y y। ठीक है, तो आपका एक y और मिल रहा है, एक एक एक। तो क्या क्या हो गया,
x हो गया, y 2 टाइम्स हो गया और z है ही नहीं, तो आंसर हो गया आपका क्या, एक्स वाई स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्स वाई स्क्वायर, कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो 7x माइनस 42 एक्सप्रेशन है, इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये फैक्टराइज कैसे होगी ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे वही हम करेंगे। इसको सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं पहले इनकी ही प्लेस पर। जैसे 42 का अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो कितना आएगा, 2 3 आर 6, 6 7 आर 42। ये अभी मैं बहुत बेस लेवल पे बता रहा हूं, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर बेसली समझोगे तो ज्यादा बेटर कर पाओगे। अब यहां पर और मैं यहां पर देखूं तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, जो सेम नंबर है दैट इज 7। यहां पर भी इस टर्म में भी 7 है और इस टर्म में भी, इस पूरी टर्म में भी 7 कॉमन है। कॉमन मीन्स हो गया जो दोनों साइड सेम नंबर होता है। इस 7 को हम बाहर निकालते हैं। अगर मैंने जब 7 बाहर निकाला इन दोनों से, तो इस जगह पे क्या बचा, जब 7 निकल गया तो x, और यहां से भी 7 निकल गया तो क्या बचा, 2 इंटू 3, 7 x माइनस 2 इंटू 3 हो गया 6। ये हो गया आपका फैक्टराइज, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्लियर, इस एक्सप्रेशन को मैंने ये फैक्टराइज कर दिया। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, और भी मैं क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 बताते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है 6p माइनस 12q। 6p माइनस 12q किस तरह से रहेगा, फिर से मैं इसके फैक्टर करूंगा, 2 इंटू 3 इंटू p, ये प्राइम फैक्टर हो रहे हैं। क्लियर, माइनस इसका करेंगे 2 3 आर 6, 6 2 आर 12 इंटू क्यू। अगर आपको डायरेक्टली करना नहीं आता है तो आप यहां पर ऐसे प्राइम फैक्टर करके लिख सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। यहां इस तरह से अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे। क्लियर, चलिए अब यहां पर और यहां पर देखा जाए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बिल्कुल कॉमन हो रहे हैं, मतलब सेम हो रहे हैं। देखिए 2 और 2 निकालिए बाहर, 3 और 3 इनको भी निकालिए बाहर। क्या बचा यहाँ पर, p माइनस, यहां से जब 2 और 3 निकल गए तो बचा क्या, 2 इंटू क्यू, ये बचा। इज इट क्लियर, 2 3 आर कितना होता है 6, p माइनस 2q। क्लियर, सो 6 इंटू p माइनस 2q, ये आपका प्राइम फैक्टर बचा, सॉरी फैक्टराइज बचा। तो हमने फैक्टराइज किया तो ये आपके फैक्टर्स आपके ये निकल कर आ गए। इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत इजीली और अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसी का थर्ड वाला और मैं आपको बताता हूँ, थर्ड फोर्थ बताता हूँ मैं, थर्ड सेम रहेगा एग्जैक्टली। इसी का फोर्थ वाला और देखते हैं। सो फोर्थ वाला है -16z प्लस 20z स्क्वायर। क्लियर, ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन है बहुत आसान है, बस यहां पर आपको माइनस दिखाई दे रहा है। आप चाहें इसे ऐसे अपोजिट में लिख सकते हैं, कोई भी और किसी भी तरह से इसे हम गलत नहीं कह सकते। क्लियर, अब वही फैक्टर हम लोग करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 आर 10, 10 2 आर 20 इंटू z माइनस 16 का करते हैं, 2 2 आर 4, 2 आर 8, 2 आर 16 इंटू z। अब देखिए कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है और एक z कॉमन है। तो कितने 2 बाहर आ गए, 2 2 बाहर आ गए एंड एक z बाहर आ गया। बचा क्या अंदर, 5 और z। यहां क्या बचा, 2 2 आर 4,
ओनली 4 बचा। क्लियर? 2 2 जार 4 z, 5z -4, ये आपका आंसर। क्लियर? चलिए, सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का करते हैं। मैं अब इसका करके दिखाऊंगा आपको 5th वाला। इसी का 5th वाला हम देखते हैं। सो 5th क्वेश्चन है आपका 20L² m 30 ALM। अब यहां अगर हम देखते हैं क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले वही फैक्टराइज करो। 5 2 जार 10 2 जार 20 इंटू L m प्लस 3 इंटू A इंटू L इंटू M। क्या क्या कॉमन है देखिए, L M M, सिर्फ यही दोनों लेटर्स आपको सेम दिखाई दे रहे हैं ना, हम लेटर नहीं ना हम वेरिएबल कहेंगे कि मैथ्स की लैंग्वेज में A to Z को हम यहाँ वेरिएबल ही यूज करेंगे एज अ वेरिएबल। तो यहाँ पर एक L बाहर आया और एक M बाहर आया। सो अंदर क्या बचा 5 2 और क्या बचा, एक 2 और बचा, एक L बचा। यहां पर क्या बचा 3A, बस ये अकेला बचा है। इसको प्रॉपर्ली हम नोट डाउन कर देते हैं। अब 5 2 जार 10 10 2 जार 20 20L प्लस 3A, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें अगर कोई टफ होता है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका 9th वाला और मैं आपको करके दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट सेम है सारे। नाइन्थ वाला क्या है वो समझते हैं। x² y z xy² z और xy z², ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सो अब इसमें कॉमन क्या है ये देखते हैं। देखिए बहुत डीपली समझना। ये देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ x का स्क्वायर है या y का स्क्वायर है और यहाँ z का स्क्वायर हो रहा है। लेकिन तीनों के पास यहाँ अगर x² है तो यहाँ सिंगल सिंगल x दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ y का स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर z² यहाँ है तो यहाँ z सिंगल सिंगल है। इट्स मीन अगर x² है तो मैं x² को बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन x को बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि तीनों के पास x है, तीनों के पास y है, तीनों के पास z है। हम क्या करते हैं x y z सिंगल सिंगल निकाल देते हैं। अगर मैंने यहाँ से x y z निकाला तो बचा एक x, क्योंकि एक 2 थे, 2 में से एक बाहर आ चुका है तो एक अंदर बचा। x y z यहाँ से भी चलेगा, 2 y में से एक y यहाँ बचा, यहाँ से भी एक z बचा। ये हो गया आपका सॉल्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,